जी। अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था, कोई रिपीट करना चाहेगा? जी जी। आप में से कोई भी रिपीट करना चाहेगा कल हमने जो क्या पढ़ा था सेशन के अंदर? स्क्रीन शेयरिंग के साथ रिपीट करना है या वैसे ही करना है? आप स्क्रीन शेयर करके रिपीट करते हैं। सही, मैं भी रुकिए, मैं करती हूँ। शेयर स्क्रीन। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम, विजिबल है। सही। अच्छा, सबसे पहले तो ये था कि तीन चीजें होती हैं। हेडर होता है, फुटर, बॉडी होती है और फुटर होता है। ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है, सबसे पहले हम टैग लगाते हैं। टैग के बाद और इनको भी हम टैग्स में बंद करते होते हैं। जो ओपनिंग टैग होता है वो सिर्फ दो एरोस का होता है, सीधी तरफ एक उल्टी तरफ। और जो क्लोजिंग टैग होता है उसके साथ हम स्लैश भी यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश भी यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने हेडिंग्स का पढ़ा था, टाइटल का पढ़ा था कि टाइटल देना है तो हमने टाइटल टैग के अंदर लिख देना है, क्लोजिंग टैग में लिख देना है। हमने हेडिंग्स का पढ़ा था कि हेडिंग्स देनी है तो जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी वो H1 में जाएगी, और इसी तरह H2 H3 H4 H5 स्मॉल होती जाएगी। हेडिंग का जो साइज होगा वो स्मॉल होता जाएगा। अच्छा, पैराग्राफ के लिए हम पी का टैग यूज करेंगे। फिर अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसके लिए हम लोग क्या नाम है, यूएल यूज करेंगे, टैग यूज करेंगे। और लिस्ट के लिए हम लोग एल आई का टैग यूज करेंगे। सही। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट के ओएल यूज करेंगे, फिर से के लिस्ट के लिए हम लोग एल आई का टैग यूज करें। पता लग रहा है, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, कंटिन्यू करें। सही। अच्छा, उसके बाद आपने बताया था फॉर्म कैसे बनाना है। अच्छा, फॉर्म के लिए हम लोग फॉर्म का टैग यूज करके, कि जैसे हम लोग फॉर्म्स वगैरह होते हैं जो फिल वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग ये लेबल टैग यूज करके हम उसके अंदर नेम का ऑप्शन हमने दिया। ठीक है। और उसके बाद अगर आपने खाली सिर्फ बॉक्स आपको चाहिए तो आप कुछ भी नहीं इनपुट करेंगे, लेकिन अगर आपको चेक बॉक्स चाहिए तो आप टाइप के अंदर चेक बॉक्स डाल लेंगे। इनपुट लेने के लिए इनपुट का टैग लेके, और उसकी क्लोजिंग नहीं होगी, सिर्फ एक इनपुट का एक टैग यूज होगा, सिर्फ एक ओपनिंग वाला टैग यूज होगा। उसके अंदर टाइप हम चेक बॉक्स डालेंगे और उसके अंदर नेम जो हमने देना होगा वो हम आगे मेंशन कर देंगे। सही। अच्छा, फिर आगे अगर हमने टेबल बनाना है तो टेबल के लिए हम लोग क्या नाम है, पहले टेबल हेड होगा, फिर टेबल रो होगी, और फिर टेबल हेड के लिए हम फर्स्ट नेम, टेबल हेड का टैग यूज करेंगे। टेबल हेड फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर एज वगैरह दिया, और फिर हम लोग आगे इसको क्लोज कर दिया। फिर आगे जो हमने उसके अंदर इंफॉर्मेशन देनी है उसके अंदर टेबल बॉडी जाएगी। टेबल बॉडी के अंदर टेबल रो होगी, फिर टेबल डाटा अली हसन मेल 23 वगैरह किया, और इस तरह से ये हो जाएगा। और इसके लिए हमने जो सबसे पहले यूज किया था, हमने लाइव सर्वर यूज किया था, जिसकी वजह से हमारा ये चल रहा है, ये सारा हो गया। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोई और पार्टिसिपेंट इसको एक दफा रिपीट करना चाहे क्विकली? सर एक सजेशन दे सकता हूँ? जी जी, प्लीज। सर वैसे तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन कल भी कुछ ऐसे यानी चैट में क्वेश्चंस थे कि ये वीएस कोड क्या चीज़ होती है या ये डाउनलोड कैसे होता है। तो खैर अभी तो वो हो गया, लेकिन मेरी ये सजेशन है कि जब आप आगे कोई और चीज़ इंस्टॉल करने की हो, जैसे वर्डप्रेस वगैरह, तो जिस दिन आप वर्डप्रेस आपका प्लान करें वर्डप्रेस बना कि आज के दिन हम जैसे वर्डप्रेस शुरू करेंगे, तो उससे एक दिन पहले आप 10 मिनट निकाल के अगर एक एक क्विक प्रोसीजर लाइक सबको बता दें, तो इससे बहुतों को फायदा होगा। क्योंकि आप उस दिन नहीं सिखा सकते, उसी दिन आप सिखाएंगे, फिर मेरे ख्याल से पूरी क्लास डाउनलोडिंग में मतलब लग जाएगी और इसी में निकल जाएगी। जी, दैट्स अ ग्रेट सजेशन। अगर आप स्लैक पे हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने क्लास स्टार्ट होने से आधा घंटे पहले सबको कह दिया था कि आप लोग VS कोड डाउनलोड कर लें। बाय द वे, दैट्स अ ग्रेट सजेशन, थैंक यू। जी, मैं चाह रहा था कि एक दफा ना कोई एक दोबारा से जो कल वाला सेशन था उसको रिपीट कर दे। तो आप में से कोई विलिंग है या हम नेक्स्ट स्टार्ट करें? सर स्टार्ट कर दें? सर थोड़ा सा रिपीटिशन दे दे काइंडली, क्योंकि कल अटेंड नहीं कर सका था तो इसलिए थोड़ा सा ओवरफ्लो दे दे अगर जी हो जी। सकता है, मुमकिन हो तो। देखें जी, कल मैंने पढ़ा दिया था सारा कुछ। अब मैं चाह रहा हूँ कि जिन्होंने कल सेशन अटेंड किया था उनमें से कोई पढ़ाए, जैसे मैम ने पढ़ाया अब, मैम हिरा ने।
तो इस तरह कोई और जी मेमोरीज आप बताना चाहेंगे? आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम सलाम। स्क्रीन तो इस टाइम लैपटॉप मैंने अभी ओपन नहीं किया। ओके। नेट नहीं आ रहा है इस पे सही से। अगर कोई और कर दे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके। जी मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके। जिससे सबसे पहले हमने देखा था कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो उसके अंदर हम लोग पहले हेड लेते हैं, फिर बॉडी लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास फुटर होता है। उसके अंदर जब हम एक वेबसाइट का टाइटल देते हैं तो वो हेड के अंदर आता है, और जो उसकी बाकी की चीजें होती हैं वो बॉडी के अंदर आता है, और एंड पे फुटर के अंदर आता है। और आपने बताया था कि हेड और बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम जब इसको लिखते हैं तो वो हेड और बॉडी आती है। फुटर इसमें अगर हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका टाइटल देंगे, और बॉडी के अंदर हमने जब जैसे हेडिंग्स देनी है, अगर हम H1 H2 H3 6 तक हेडिंग देंगे तो H1 सबसे ज्यादा बड़ी होगी, H2 उससे छोटी, H3 से, इस तरह इसमें चेंजिंग्स आती जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट देखी थी। तो लिस्ट को बनाने के लिए यूएल और ओएल का टैग्स यूज करते हैं, और लिस्ट के लिए एलआई का टैग्स यूज करते हैं। उसको ऑर्डर और अनऑर्डर्ड बनाने के लिए यूएल और ओएल का टैग यूज करते हैं। यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, इसके अंदर बुलेट्स वगैरह आ जाते हैं, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 के जरिए हमारे पास वो शो होता है। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म देखा था। तो फॉर्म के लिए हम लोग पहले फॉर्म का टैग लगाते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम लेबल का टैग यूज करते हैं। और लेबल के टैग के अंदर हम इनपुट देते हैं जो भी हम लोगों ने उसमें यूज करनी हो। इनपुट टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, और रेडियो बटन और कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग उसके अंदर भी अगर हमने हेडिंग्स वगैरह ऐड करनी हो तो उसके अंदर हम हेडिंग का टैग, मतलब H3 H2 जिस टाइप की हमने हेडिंग देनी हो वो हम टैग यूज करेंगे। जी थैंक यू सो मच, आपने अच्छा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जी जी। मैम अच्छा सर, मैं कह रहा था लाइव आपने नहीं किया तो मैं कर दूं, जी अगर करते हैं। आपके एंड पे कोई ठीक है ठीक है। मैं मिक्रा सर से क्लाइंट को होस्ट बना दें। ओके। अच्छा हम नेक्स्ट चलते हैं। आज की क्लास में हम सीएसएस को थोड़ा सा टच देंगे और एचटीएमएल जो हमने कल पढ़ी थी उसको एक दफा रिवाइज करेंगे। तो मैंने इसको डे 1 डे 2 के हिसाब से कर देता हूँ। डे 1 और इसके अंदर ओके। और डे 2। ठीक है, अब हम आज का जो है वो index.html, ठीक है, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने इसके अंदर लिखा H1 और दिस इज अ हेडिंग, ठीक है, या इसको हम कर देते हैं वर्ड इज वर्डप्रेस, ठीक है। और इसके साथ एक पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं कि वर्डप्रेस इज अ CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि हाँ इसको, जी जी। तो ठीक है, फिर या मैं दूसरी आईडी से आगे कर दूं या फिर आप बाद में ही अपलोड कर देंगे। जी अब क्लास चल रही है तो मैं कंटिन्यू कर दूं। ओके थैंक यू। चलो ठीक है आप। थैंक यू। जस्ट 1 मिनट, ये लाइव सर्वर लोड होते। ठीक है। अच्छा अब आप लोगों को विजिबल होगा कि ये वाला, ओके आप लोगों को अभी तक विजिबल नहीं होगा। जस्ट 1 सेकंड, मैं दोबारा से करता हूँ।
हम्म, जी। अच्छा, अब ऐसे है कि मैंने एक H1 टैग यूज किया है और एक मैंने पैराग्राफ यूज किया है। वर्डप्रेस इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों का कलर डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो उनको कलर डिफरेंट करने के लिए हम एक टैग यूज करेंगे इसी के अंदर ही, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। या मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से हम यूज करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे हैं और H1। अब इसको गौर से देखिएगा कि उसके जो स्टार्टिंग का टैग है, लाइक एक ओपनिंग है, दिस वन इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग टैग। तो ओपनिंग के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल। देखें, उसने वो मुझे ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दिया स्टाइल इज इक्वल टू ब्रैकेट, और इसके अंदर मैंने डाल दिया कलर। और कलर इज इक्वल टू, आई थिंक इसमें ये लगता है जी, कलर इज इक्वल टू, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ब्लू। यहां तक कोई एक्सप्लेन करेगा ये मैंने क्या किया है? जो मैंने बताया उसी को दोबारा करते। जो लोग पहले बोले थे काइंडली दूसरों को मौका दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ साथ ना बता, लाइक आपकी बोलने की प्रैक्टिस हो जी। सर इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं हम लोग, हमने सारे टैग यूज किया, उसमें जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया वो हमने कलर यूज किया। मैम थोड़ा सा माइक करीब करके बोलें काइंडली। सर हम जो है इनलाइन ये तो सप्लाई करें, इनलाइन स्टाइलिंग स्टाइल का टैग हम लोगों ने टैग के अंदर ही यूज किया, और जी हमने जी, जिसमें प्रॉपर्टी यूज किया वो कलर की यूज किया। ठीक है। ओके। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि मैंने इसका कलर पिंक करना है या इसका कलर रेड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा पैराग्राफ का? कोई और सर बताना इस सर चाहेगा? इसी पैराग्राफ के स्टाइल स्टाइल यूज करें, आई गेस स्टाइल यूज करेंगे इसमें जहाँ पे आपने पैराग्राफ ओपन किया है इसमें। ओके सर तो स्टाइल इज टैग के अंदर आप स्टाइल यूज करेंगे और उसके बाद यू जस्ट नीड टू यूज अ प्रॉपर्टी, और उसमें आपने जैसे कलर सेलेक्ट किया लाइकवाइज आप जी पिंक सेलेक्ट कर लेंगे। जी, ठीक है, मैंने इसमें रेड कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एक HTML का टैग लिया है तो आप उसको लाइक स्टाइल कर सकते हैं। स्टाइल के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि जी, इसके अंदर हाइट आ रही है, विड्थ आ रही है, बॉर्डर आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, पैडिंग आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, टॉप, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि हम साथ साथ यूज करेंगे, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ फंडामेंटल सबसे पहले मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि हम इनको ना अप्लाई कैसे करेंगे। और उसके तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जो मैंने अभी किया, कि उसका कलर जो है उसको मैंने कर दिया ब्लू, ठीक है। तो वो ब्लू हो गया। अब एक और तरीका भी है, वो ये कि मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट को मैं यहाँ पे कर दूं। तो उसके लिए मैं ये करूंगा कि अपने HTML के हेड में आ जाऊंगा। तो ज्यादातर हेड के अंदर लिख देते हैं ताकि CSS पहले लोड हो जाए HTML से पहले, तो हम इसलिए ये करते हैं स्टाइल। और स्टाइल के अंदर मैं लिखूंगा H1, और H1 को मैं कर दूंगा कलर ब्लू, ठीक है। और इसको मैं इसके एंड पे सेमी कॉलन लगा दूंगा। तो ये हमारा हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर भी सेम चीज हुई, लेकिन हमने उसको स्टाइल टैग के अंदर किया। और इससे हमें क्या रिजल्ट मिले? हमें सेम रिजल्ट्स मिले। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके जी, वो मैंने उसके अंदर ना ये यूज कर दिया, तो इससे वो H1 टैग कंसीडर नहीं हो रहा था, अब वो कंसीडर होगा जी। तो वो उस ब्लू कलर का हो गया। यहां तक किसी को कंफ्यूजन कोई कि ये मैंने क्या किया है? सर काइंडली पहले थोड़ा सा सीएसएस के बारे में बता दें। जी जी, सॉरी। CSS एक अब मैंने आप लोगों को पहले HTML सिखाई कि HTML से हम किसी भी वेबसाइट का कंटेंट बनाते हैं। लेकिन जब आपने उसको स्टाइल करना होता है, जब आपने उसके अंदर कलर्स ऐड करने होते हैं, उसको आपने डिजाइन देना होता है किसी किस्म का, तो आप CSS यूज करते हैं। CSS के भी टैग्स होते हैं जैसे HTML के होते हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के अब मैंने ये HTML का ये लिख दिया है, तो मैं इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो मुझे इस टैग को स्पेसिफिकली वो करना पड़ेगा। लाइक जिस तरह से मैंने पैराग्राफ के अंदर किया हुआ है कि मैंने स्टाइल उसके अंदर अप्लाई किया है,
और उसके अंदर मैं जो उसको प्रॉपर्टीज देना चाहता हूँ वो मैंने दे दी है। तो ये सीएसएस से करते हैं। जी अब दोबारा बताइएगा कि अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, अगर चैट में है तो रीड कर दे काइंडली। जी। जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी। आपका आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। जी जी। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह आपने हेडिंग वन में लिखा व्हाट इज वर्डप्रेस, अब इसको हम कलर देना चाह रहे हैं, हम इंटरनल इनलाइन करके दे लेते हैं या एक्सटर्नल नाम करके, या हम मतलब तीसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमने वर्ड का कलर अलग करना है, इसका अलग और वर्डप्रेस का अलग करना है, इन दैट केस हमें कोई आईडी या कीज यूज करनी पड़ेंगी, या इज देयर एनी अदर वे जो हम यूज कर सकते हैं? ऐसे है कि अभी तक उस टॉपिक तक हम पहुंचे ही नहीं हैं। उस टॉपिक तक तब जाएंगे जब हमारी एक्सटर्नल सीएसएस कवर हो जाएगी। मैं उसी की तरफ आना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता था एक दफा ना आपको अटैचमेंट के तरीके पता चल जाए। जी। जी जी सर यहाँ तक, प्लीज प्लीज, वेरी यहाँ तक जो वेरी मैंने पढ़ा दिया है वहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? कि किसी को ये ना पता चला हो कि इनलाइन सीएसएस क्या होती है जो कि यहाँ पे अप्लाई हुई हुई है, और किसी को ये ना पता चला हो कि इंटरनल सीएसएस क्या होती है जो कि यहाँ पे अप्लाई हुई हुई है। आई थिंक सर सबको एक क्लियर है। क्वेश्चन मेरा है। जी जी प्लीज। हम इसका क्लास देके और आईडी देके भी मेंशन करके स्टाइलिंग करते हैं ना सीएसएस में, तो ये अभी H1 जो हमने ऊपर कलर लिखा है ब्लू वाला, जो स्टाइल किया हमने H1, तो इसको हम क्या कहते हैं? लाइक H1 को मेंशन किया कि टैग को मेंशन करके स्टाइलिंग करना? देखिए मैंने अभी तक आईडी और क्लास डिस्कस ही नहीं की हुई है, तो मैं उसको एक्सटर्नल सीएसएस के बाद आपको बताना चाह रहा था कि आप एक दफा फेमिलियर हो जाएं कि हम सीएसएस को एचटीएमएल से कैसे कैसे कर सकते हैं। जी। जी जी, लेकिन ये H1 को हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने टैग को मेंशन किया है जी स्टाइलिंग बिल्कुल, करने हम के लिए, लाइक? हमने इस टैग को मेंशन किया हुआ है कि ये जो टैग है, जितने भी एच वन टैग्स हैं उन सबका कलर ओके ब्लू कर दो। ओके। ओके 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 जी। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन? फिर हम एक्सटर्नल की तरफ चलते हैं। जी सर। जी जी प्लीज। सर यहाँ पे अगर पी का टैग लगा के और उसे ब्लू कर दें, अब नीचे रेड है ऊपर ब्लू, तो वो जी। किसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा? दोबारा बताइएगा। सर यहाँ पे जो इंटरनल सीएसएस है, जो जी ऊपर आपने स्टाइल्स में लिखा है, जी जी। इसमें हम पैराग्राफ दे दें और उसको किसी और कलर में कर दें, तो वो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देगा? ज्यादा प्रेफरेंस उसको मिलेगी जो उसके अंदर इनलाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। जो इनलाइन में है, वो इनलाइन ज्यादा प्रेफर करेगा, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। सीएसएस को डिस्कस करने से पहले प्रॉपरली आपको ये पता होना चाहिए कि सीएसएस अटैच करते कैसे करते हैं, ताकि उसके बाद जब मैं आप लोगों को सीएसएस प्रॉपर स्ट्रक्चर में सिखाना शुरू करूं तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि हम ये डिफरेंट फाइल में क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। ये इनलाइन हो गया, मेरे साथ चलिएगा। ये इंटरनल हो गया, इंटरनल सीएसएस होगी जो कि हम उसी फाइल के अंदर लिख रहे हैं एक स्टाइल टैग के अंदर। और अब मैं इसके अंदर एक और फाइल बना रहा हूँ जिसको मैं नाम दूंगा स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो ये मैंने सी एस एस की फाइल बना दी। अब इसको अब मैंने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, और मैंने इसको भी रिमूव कर दिया। तो इसको इसको रिमूव करने के बाद हुआ ये कि हमारी जो सी एस एस है वो गायब होगी, हमारा जो हमने जो कलर दिया हुआ था वो गायब हो गया, दोनों ब्लैक हो गए, ठीक है, एज यूजुअल। तो अब हम दोबारा वापस आते हैं सी एस एस के अंदर, और यहाँ पे आके देते हैं H1 = H1 को उसके बाद ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ कलर ब्लू, ठीक है। और इसके साथ मैंने वो सेमीकोलन दे दिया जो कि हर सी एस एस टैग के एंड पे आपको लगाना पड़ता है। तो अब कोई बताएगा कि ये इसके साथ अटैच हो गया या नहीं हुआ? नहीं सर, इससे अटैच नहीं हुआ ये। ओके ग्रेट। तो अब ये दोनों फाइल्स डिफरेंट हैं, इन दोनों फाइल्स को कैसे पता चलेगा कि ये वाली मतलब कि इस HTML फाइल को कैसे पता चलेगा कि ये CSS फाइल एग्जिस्ट करती है? हमें उसको लिंक करना पड़ेगा, और लिंक हम हेड के अंदर करते हैं। इस तरह की चीज टैग्स जो है वो हम इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो मैंने लिंक किया स्टाइल, जो रेलेवेंस है वो ये है कि स्टाइल शीट है, और href जो है वो इस यानी कि जो हमने लिंक देना है वो स्टाइल डॉट सी एस एस है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके। तो अब हुआ ये कि हमने उसको एक्सटर्नली लिंक कर दिया, और मैंने आई थिंक सेव नहीं किया, जस्ट अ सेकेंड, एंड वी गो अगेन। जी। तो अब ये ब्लू हो चुका है। अब कोई भी स्टूडेंट एक दफा आके इन तीनों मेथड्स को रिपीट कर दे। अम, सबसे पहले तीनों सीएसएस की प्रॉपर्टीज बतानी हमने, या तीनों जी वेज जो जी। सीएसएस के हैं? हाँ जी। सबसे पहले हमने अगर
इनलाइन सीएसएस करनी है उसके लिए हम कोई भी टैग यूज करें, जैसे H1 का टैग और पैराग्राफ का टैग हमारे सामने है। तो हमने क्या करना है, हमने उस टैग के अंदर जाके स्टाइल का हमने एक यूज करना है, टैग आप यूज साथ करना है साथ जिसके अंदर एनोटेट कर सकते हैं? आई कांट यूज एक सेकंड, ओके, जी जी ठीक है, कंटिन्यू आई हैव करें। नो आइडिया हाउ टू जस्ट नो। अच्छा जी, उसके बाद हम ये करेंगे कि उस टैग में जाके स्टाइल हम यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमारे सामने काफी ऑप्शंस ले आता है, लाइक हमने अभी कलर की बात की है तो कलर की हम ऑप्शन लेते हैं, कलर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके सामने कलर्स हमें दिखा देगा कि जो भी हमने करने हैं। तो हम उसमें सेलेक्ट करेंगे, दैट इज टोटली इन लाइन। तो जस्ट नॉट ओनली फॉर द कलर, हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं बाकी चीजें भी, लेकिन सर ने भी कलर का बताया तो हम कलर वहां से कर लेंगे, वो लाइन के अंदर सीएसएस हो जाएगी। अगर हमने इंटरनल सीएसएस करनी है तो इंटरनल सीएसएस जो होगी वो हम करेंगे हेड के अंदर जाके करेंगे। हेड में जाके हम स्टाइल का टैग यूज करेंगे, स्टाइल के टैग के अंदर हम नीचे जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल H1 हमारा इस वक्त आप लोगों को नजर आ रहा है, H1 का टैग नजर आ रहा है और सर ने एक पैराग्राफ का टैग बनाया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली लाइकवाइज। तो नीचे हम उधर H1 लिखेंगे और जो भी प्रॉपर्टी हम उसको देंगे, जैसे कि हमने कलर लिखेंगे, कलर के बाद उसको ग्रीन ब्लू रेड वट जो भी देते हैं तो वो सेम अप्लाई करेगी। लेट्स गो टू दिस द एक्सटर्नल CSS। फिर उसके लिए हमें वी हैव टू मेक अनदर फाइल जिसको हमने आगे एक्सटेंशन डॉट CSS रखनी है। वो हम बनाएंगे, वो बनाने के बाद जिस तरह हमने, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो वहाँ पे टैग्स यूज किए गए हैं, जैसे कि P पैराग्राफ H1 और ये टैग्स यूज किए गए हैं, हम जिस चीज को टारगेट करना है, आपने जैसे H1 है, आप H1 वहां पे लिखेंगे और वहां लिखने के बाद एग्जैक्टली सर इस पे स्टाइल पे आएगा प्लीज जरा। जी, और H1 हमने यूज किया और उसके बाद ये उसका सिंटैक्स है कि जिस तरह ब्रैकेट्स और सेमीकोलन एंड पे लगा है। कलर हमने ब्लू कर दिया और उसको सेव कर दिया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बताया इसमें वो ये बताया कि ये इन दोनों का रिलेशन बनेगा कैसे आपस में, कि वो HTML वाली फाइल को पता कैसे लगेगा कि CSS फाइल कोई है, एग्जिस्ट करती है और वहां से कुछ मैंने चीजें रिसीव करनी है और मैंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। फॉर दैट हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग ये लिंक का सर ने यूज किया, टाइटल के बिल्कुल नीचे आप देख देख रहे हैं, टाइटल के बिल्कुल नीचे एक लिंक का टैग यूज किया गया और अगर रिलेशन बनाया गया स्टाइल शीट और आगे HREF, यानी कि रेफरेंस HREF होता है बेसिकली, वो एक लिंक होता है जो प्रोवाइड आप करते हो। वो आपने उस फाइल का देखें, आप स्टाइल डॉट CSS उसका नाम है। इन एनी केस कल को आपकी 10 स्टाइल शीट्स होती हैं तो आपके डिफरेंट नाम हो सकते हैं, वो नाम आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है HREF के आगे। तो दैट्स आपकी वो एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, इसको सेव करेंगे एंड यू कैन इजीली सी द चेंजेस। दैट्स इट जी, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन। आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। सर ये जो मेरा एडिटर था ना, 2022 था जी, विजुअल का, तो वो आज चल नहीं रहा। मैं साथ जब जो ना प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वो नहीं चल रहा, तो वो कोई और बता दे जो कर लूँ मैं लैपटॉप आप में। VS कोड दोबारा से फ्रेश डाउनलोड कर लें, जो उसका लेटेस्ट वर्जन आया हुआ ओके सर, थैंक यू। है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी और को यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो? नो सर। ओके। अच्छा, अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट होता है जो कि स्कूल जाता है, तो और उसको एक आईडी अलॉट की जाती है और उसको एक क्लास अलॉट की जाती है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट है, आप लोग भी रहे होंगे या इस टाइम होंगे, तो मुझे बताएं कि आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस होता है एक स्टूडेंट के लिए। सर आईडी जो है वो एक यूनिक होती है कि हर स्टूडेंट की, वो दूसरे स्टूडेंट्स को एलोकेट नहीं की जाती। लेकिन जो क्लास है वो सेम हो सकती है काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की। जी, एक्सीलेंट। कोई और बताना चाहे? सर आईडी और क्लास में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी बच्चे को कॉल करना है प्रिंसिपल के ऑफिस में, तो हम स्पेसिफिकली कहेंगे कि ये आईडी है इस बच्चे की और इसको हमने कॉल करना है, तो स्पेसिफिकली वो उस बच्चे को टारगेट करके बुला लेगा VP के ऑफिस में। लेकिन अगर हमने उस क्लास को इंडिविजुअली कोई टास्क देना है तो हम उस क्लास को कहेंगे ये क्लास है तो इसको हम स्पेसिफिकली ये टास्क दे रहे हैं, तो हम उस ग्रुप ऑफ पीपल उनको हम कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू एक स्पेसिफिक किसी एक बंदे के बारे में बात होगी तो हम आईडी प्लॉट करेंगे। और कोई? सर इसमें यही है कि आईडी और क्लास में भी डिफरेंस होता है कि आईडी एक यूनिक आईडी होती है, एक स्टूडेंट की होती है। फॉर एग्जांपल हमने किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को एक टास्क असाइन करना है, तो उसके लिए हम उसकी आईडी को यूज करेंगे। लेकिन अगर वही टास्क हम लोग पूरी क्लास को दे रहे हैं, पूरी मतलब कि मल्टीपल स्टूडेंट्स को देने हैं, तो उसकी हम एक क्लास बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल हाँ, अगर कोई टीचर है, वो अपनी क्लास, वो एक क्लास को पूरी असाइनमेंट देता है क्योंकि वो सब स्टूडेंट्स के लिए होती है।
लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक रोल नंबर को टीचर ने कोई असाइनमेंट देनी है तो वो उसे बाय रोल नंबर कॉल करेगा कि रोल नंबर 26 या वट एवर जो भी है, कि वो उस स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए ये काम है और वो काम करेगा। जी एक्सीलेंट। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस जो आईडी में होता है और क्लास में होता है। कि एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, वो स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसको एक आईडी मिल जाती है जिसको आप रोल नंबर कह सकते हैं, जो कि यूनिक होती है, वो सिर्फ उसी को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल नंबर 10 है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी क्लास के अंदर कोई और बच्चा हो जिसका भी रोल नंबर 10 हो। और क्लास जो है वो लाइक 25 बच्चों की, 30 बच्चों की एक क्लास हो सकती है। तो अब हमारे पास एचटीएमएल में ना एक बहुत बड़ा मसला आ गया। वो ये है कि मैंने एक H1 टैग लिखा जिसमें मैंने एक चीज डिफाइन की, व्हाट इज वर्डप्रेस। और एक और मैंने लिखा H1 टैग अगेन जिसके अंदर मैंने डिफाइन किया व्हाट इज विक्स। ठीक है, विक्स भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और एक और स्क्वेयर स्पेस पे ये फैसिलिटी देता है। तो मैंने ये तीनों डिफरेंट लिख दिए। अब मैं चाहता हूं कि वर्डप्रेस का कलर ब्लू हो, नेक्स्ट का कलर रेड हो, और उससे नेक्स्ट H1 का कलर जो है वो हमारे पास लाइक पर्पल हो जाए या कोई भी और डिफरेंट कलर हो। तो मैंने क्योंकि इसके अंदर स्टाइल के अंदर H1 का कलर ब्लू किया हुआ है, तो वो हमें ये क्या करेगा, आउटपुट इसकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आई थिंक मैंने सेव नहीं किया। जी। अच्छा, उसने इसको भी ब्लू कर दिया, इसको भी ब्लू कर दिया, और इसको भी ब्लू कर दिया। अब हमने सीएसएस को ये बताना है कि मुझे इस वाले का, फर्स्ट वाले का कलर और चाहिए, सेकंड वाले का कलर और चाहिए, और थर्ड वाले का कलर और चाहिए। तो इस चीज के लिए हम HTML के अंदर आईडी और क्लास असाइन करते हैं हर एक एलिमेंट को। इसको H1 को हम एक एलिमेंट कहते हैं, P को एक एलिमेंट कहते हैं। तो हम उसको एक क्लास या आईडी असाइन कर सकते हैं कि ये क्लासेस हैं और ये आपके आईडीज हैं। और जैसे आप लोगों ने रोल नंबर सुने कि पूरी क्लास में एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा, वो दो बच्चों का नहीं हो सकता। तो इसी तरह आईडी एक ही होगी लेकिन क्लासेस डिफरेंट हो सकती हैं। तो मैं आपको इसकी इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने इसकी आईडी दी कि आईडी इज इक्वल टू फर्स्ट, आईडी इज इक्वल टू सेकंड, एंड आईडी इज इक्वल टू थर्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पे आया। अच्छा, अब यहाँ पे चले मैं आप लोगों को एक दफा गलत करके दिखाता हूँ कि फर्स्ट, और मैंने फर्स्ट में कर दिया कलर इज इक्वल टू ब्लू। ठीक है, और फिर मैं आया सेकंड पे, सेकंड कलर इज इक्वल टू रेड, और थर्ड पे आया, सॉरी, कलर इज इक्वल टू पर्पल। ठीक है, लेकिन जो CSS है उसको ये बताने के लिए कि हमने एलिमेंट अगर हमने यूज करना तो हम ऐसे ही लिख देंगे एलिमेंट का नाम कि ये H1 है, इसको जी कलर दे दो। लेकिन अगर हमने आईडी लिखनी है तो उसके साथ हमें एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा जो होता है हैश। ठीक है, तो हम उसको बताएंगे कि ये हमारी आईडी है और इस आईडी के अकॉर्डिंग आप हमें इनको कलर्स दे दें, इनको कोई भी आप प्रॉपर्टी दे दें। तो अब हम वापस आते हैं उनकी तरफ। तो जैसे मैंने उसको बताया कि जी जिसकी आईडी फर्स्ट है उसको आप ब्लू कलर दे दें, जिसकी आईडी सेकंड है उसको आप रेड कलर दे दें, और जिसकी थर्ड है आईडी उसको आप पर्पल कलर दे दें। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ भी पार्टिसिपेट ना किया हो क्लास में, वो इस चीज को रिपीट करना चाहेगा? ओके, मैं नेम कॉल करता हूँ। अ, जी, हुमा नईम, आप क्लास में हैं? ओके, आई थिंक शी इज नॉट देयर। उसके बाद है सईद मुशर्रफ, आप क्लास में हैं? ओके। कासिम इफ्तिखार, आप क्लास में हैं? जी सर, मैं क्लास में हूँ। ओके ग्रेट। आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंने इधर क्या किया है? अच्छा, मोस्टली बोला क्या, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अंडरस्टैंड कर सकूँ उतना करूँ। जी बट जी ये है जी। कि मुझे बेसिक जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि क्लासेस का डिफरेंस, और उसके बाद जो आपने आईडीज का डिफरेंस वो एक्सप्लेन किया कि जो क्लासेस हैं वो डिफरेंट होंगी बट उनमें आईडीज हम सेम रख सकते हैं। तो डेट इज समथिंग जो मुझे समझ आई। और उसके बाद जो कोड के साथ है वो मुझे अभी मेरे ऊपर से गुजर रहा है।
तो जी थोड़ा सा जी, कोई उसमें बात। मुझे जो है ना एक्सप्लेनेशन में भी इतना मतलब कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए, आप गलत एक्सप्लेन करते हैं। मैं आप स्टूडेंट हैं इस क्लास के अंदर, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लर्न कर रहे हैं, तो आप जैसे भी एक्सप्लेन कर देंगे इट वुड बी ग्रेट। प्लीज गो अच्छा, तो अहेड। इसमें यस, तो इसमें हमने सबसे पहले ये जो आपने किया है इसमें हमने आईडीज डिफाइन की हैं, जो कि हेडिंग के लिए हमने आईडीज डिफाइन की हैं। और उसके बाद हमने इसको मतलब कि पैराग्राफ्स वगैरह असाइन किए हैं। और हम इन आईडीज को यूज़ करके क्लास के थ्रू इनको कॉल कर सकते हैं। और आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। ये ओके, मुझे अभी ग्रेट। तक समझ आई है। जी जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा, साद अहमद, आप क्लास में हैं? यस सर। ओके, आप यस सर, मैं एक्सप्लेन क्लास। करेंगे? जी जी, आप एक्सप्लेन करेंगे? हमने जो अभी तक आपने बताया उसके मुताबिक ये है कि आप आईडीज के थ्रू या आप क्लासेस के बारे में अभी फिलहाल डिफाइन नहीं किया, बाकी आपने डिफरेंस बताया है। आईडीज जी के थ्रू आप किसी भी HTML कोड जो है उसको स्टाइल करने के लिए आप आईडीज डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक। और जब आप स्टाइल करते हैं तो उस स्टाइल के मुताबिक आप स्पेसिफिक उस आईडी को विद हैश टैग यूज करके उसके अंदर कोई भी स्टाइल वगैरह जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते जी, बिल्कुल एक्सीलेंट। अच्छा, अब इंस्टेड कि मैं इसको एक आईडी दूं, पैराग्राफ को, और इसको दोबारा से एक और आईडी दूं, और मैं चाहता हूं कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो दोनों की सीएसएस है, वो सेम हो। तो मैं उसके लिए इन दोनों को एक ही क्लास दे रहा हूँ। आई रिपीट कि मैं इसको चाहता हूं, अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ पे एक आईडी देता, आईडी, और इसको बताता P1, ठीक है। और यहाँ पे आया मैं आईडी, एंड इसको मैंने एक आईडी दे दी P2। तो मैं आईडी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो ये इसका नेम है। तो मैं यहाँ उसके बाद मैं स्टाइल में गया, एंड मैंने वहां पे लिखा P1। अगर वो P1 है तो उसको क्या करो, बैकग्राउंड कलर उसका कर दो आप ब्लू, ठीक है। और अगर वो P2 है तो भी आप उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। मैंने उसे बताया कि यार आपने ना इसका P1 का भी बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए मुझे, और P2 का भी बैकग्राउंड कलर ब्लू चाहिए। तो ये सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है कि उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो। आई डोंट थिंक कि इसके लिए आपको इतना ये इतना मुश्किल है कि आपको समझ में ना आए। तो उसने क्या किया, उसने इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, और इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया। आई नो ये बहुत बुरा लग रहा है, बट हम साथ साथ बिल्कुल ये फंडामेंटल सीख रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हम इसको साथ साथ सीखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे बोला कि यार मैं बजाय कि उसको एक आईडी दे रहा हूँ और उसके बाद दोबारा से एक आईडी दे रहा हूँ और दोनों को सेम फंक्शनैलिटी सेम प्रॉपर्टीज असाइन कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्लास बना देता हूँ। और मैंने उसको एक क्लास बना दिया, और मैंने क्लास का नाम रखा पी, पी रख दिया, ठीक है। एंड रिपीट क्लास, और क्लास के अंदर फिर से उसका नाम रख दिया पी। अब मैं वापस आया यहाँ पे, और मैंने उसको बताया कि यार ये क्लास है, ठीक है। और सीएसएस का ये रूल है कि जब आपने क्लास को डिफाइन करना होता है, तो आप उसको हैश से नहीं करते, आप उसको डॉट से करते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको डॉट से किया, एंड व्हेन आई वेंट बैक, तो मेरे दोनों एलिमेंट्स को ये क्लास जो थी वो असाइन हुई हुई थी, उसकी क्लास सीएसएस की प्रॉपर्टीज असाइन हुई थी। अच्छा, कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जो ये बताना चाहे कि ये थर्ड वाले को क्यों नहीं हुई? थर्ड वाली सर की नहीं उसने होती। क्लास असाइन नहीं की इसलिए। एक्सीलेंट। जी। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? फिर हम आगे चलते हैं। नो सर। ओके, ग्रेट। अब डिव एंड स्पैम। ओके, एक और चीज है जो कि मैंने एचटीएमएल में आप लोगों को कवर नहीं करवाई थी, और मैं अभी करवाने लगा हूँ साथ साथ, कि ये लेट सपोज कि हमारे पास इतना पोर्शन है। मुझे कोई वेबसाइट खोल लेनी चाहिए, मैं उसके साथ आपको बताता हूँ। लाइक विकिपीडिया। और हम विकिपीडिया पे आए, और आर्टिकल पढ़ा किसके ऊपर, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिफाइन किया हुआ है। आप में से कोई रैंडमली बताएगा किसी भी सेक्शन के ऊपर पॉइंट करके कि इसको आप क्या कह सकते हैं एचटीएमएल के अंदर?
जी जी, बी कॉन्फिडेंट। यूनाइटेड स्टेट्स हेडिंग है। ओके, ये एच उसके वन बाद है। जी पैराग्राफ सर, इसके अंदर इन्होंने लिंक के टैग्स यूज किए हैं। हाँ जी जी, वो तो किया मैं, जहां तक हमने पढ़ा है उसमें से बताने की कोशिश करें। हाँ जी, कोई बता सर रहा है? ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा, यस सर, जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। जी जी। सर ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है, ये बोल्ड किया हुआ है उन्होंने, तो ये इसको हम आईडी कह सकते हैं? जी, अब ये वो आपका क्वेश्चन आया जो और किसी ने पहले पूछा था, कि हमने इधर फॉर एग्जांपल व्हाट इज वर्डप्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि इसका कलर कुछ और हो, इसका कलर कुछ और हो, इसका कलर कुछ और हो, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने इतने हिस्से को जी समीर, इतने हिस्से को जी सेपरेटली सर, जी जी, जी प्लीज। सर इस वेबसाइट में उन्होंने डिफरेंट टैग्स को यूज किया हुआ है। ओके तो इसमें लिंक्स भी यूज हुए हुए हैं, यहाँ पे पैराग्राफ भी यूज हुए हुए हैं। इसके अलावा ये यूनाइटेड स्टेट्स पे आई थिंक सो कि H1 का टैग यूज हुआ होगा। ओके, एंड इसके अलावा जैसे मैं हमने पहले बताया कि यूनाइटेड स्टेट है, इसको शायद बोल्ड टैग में यूज किया होगा। बिल्कुल। सिमिलरली ये जितने भी ब्लू कलर्स के टैग हैं, ये सारे लिंक के टैग हैं, एंकर टैग्स हैं ये सब। जी जी बिल्कुल। ओके, ग्रेट। अब इसके अंदर मैं एक और चीज आप लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने इसके अंदर सेक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जस्ट वन सेकंड। जी, ये एक सेक्शन है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कल वाला लेक्चर याद हो तो ये ऊपर वाला हेडर है, और ये एक सेक्शन है, ठीक है। और उसके अंदर स्पेसिफिकली ये वाला एक सेक्शन है, ठीक है। और जी, तो यहाँ तक समझ आ रही है कि हमने एक वेबसाइट के कंटेंट को जो है वो हमने सेपरेट कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेड के अंदर देखें तो एक ये सेक्शन है, पोर्शन है उसका, सेक्शन है, डिवीजन है, और एक ये सेक्शन है जिसके अंदर तीन चीजें आ रही हैं, वो मैं बताऊंगा कौन कौन सी आ रही हैं, और एक ये वाला सेक्शन है, ठीक है। समझ आ रही है कि मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि ये उसने चीजें डिवाइड की हुई हैं डिफरेंट चीजों के अंदर। तो अब हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि HTML के अंदर हम एक डिवीजन को div कहते हैं, DIV। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, एक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पूरा एरिया एक डिवीजन है कि इसके अंदर उसने पैराग्राफ्स रख दी। एक डिवीजन के अंदर मल्टीपल डिवीजन होती हैं, और उसने उसके अंदर स्पैन यूज किया हुआ है कि ये एक स्पैन है, ये एक स्पैन है, और उसने उस हर एक स्पैन को बोल्ड किया हुआ है, तो दो स्पैन उसने यूज किए हुए हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक डिवीजन है। तो अब मैं आप लोगों को ये HTML में दिखाता हूँ कि ये किस तरह से दिखता है। तो हम वापस चलते हैं VS कोड पे, और हम यहाँ पे आए, एंड अच्छा, मैं फर्स्ट वाले को वैसे ही छोड़ रहा हूँ, और सेकंड के लिए हम एक डिव बनाते हैं। तो मैंने डिव टैग यूज किया, और मैंने उस सारे को उठा के ऊपर मूव कर दिया, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मैं स्पेसेस ज्यादा छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब पहले ये है कि हमारे पास एक H1 टैग है और एक P टैग है, और उसके बाद हमने एक डिवीजन बनाई हुई है जिसके अंदर हमने ये यूज किया हुआ है। अच्छा, अब मैं इस div को एक क्लास दे देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको एच CSS के साथ अलाइन करना है, तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ फर्स्ट div, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है सबको? किसी को नहीं आ रही तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोड भी समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें आप लोग। ओके, सर ये DIV क्या है सर? जी जी। टिप मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये जो आपने डिव, बताया DIV। जी। जी जी, ओके। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया था, इसी अगर कोई आप इसी में को से सर मैं विलिंग। बोलूँ, जी जी, जी प्लीज। मैं बोलूँ सर, इसको दोबारा आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जी श्योर। ओके, अगर कोई और करना चाहेगा विलिंग वॉलंटियरली। सर डिविजन्स को एक्सप्लेन जी करना सर। है। जी जी, स्पेस के अकॉर्डिंग आप डिवीजन्स को एक्सप्लेन कर दें कि डिवीजन क्या होती है, डिव क्या होती है। सर जैसे नहीं इसमें नहीं, इस हमने पेज के अंदर
जी 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 सर सर मैं जैसे ये इसमें बोल रहा था हमने कि सेक्शंस दिए हुए हैं, कॉलम्स हैं डिफरेंट और डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, तो हमने डिफरेंट कॉलम्स को डिफरेंट कलर्स दिए हैं, टेक्स्ट को डिफरेंशिएट किया है, तो इनके सेक्शंस बनाए हैं। तो ये जो जी सेक्शंस को हमने डिवाइड किया है जिस तरह से, उनको डिवीजन को शॉर्टली हम डिव कह रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। तो आप जिनका ये क्वेश्चन था, आप ये देखें कि उसने एक ये डिव बनाई हुई है, बहुत मैं बोल्ड बता रहा हूँ, एक ये डिव है और एक ये डिव है, ठीक है। इसके अंदर छोटी छोटी डिव्स हैं, फॉर एग्जांपल एक ये डिव है, और इसी तरह ही उसने एक ये डिव यूज की हुई है, और वो मजीद मैं करता रहूँ तो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, उसने दो डिव्स ली हुई हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। यहाँ तक आपको क्लियर है? दो पोर्शंस बनाए जी हुए, दो सर डिवीजन्स बिल्कुल। बनाई हुई। ओके, ग्रेट। अब मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने एक डिव बना दी है। जी जी। जी प्लीज। जी सर अंडरस्टैंड हो गया। ओके। सही है, आप अच्छा कंटिन्यू अच्छा। करें। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने एक डिव बनाई है, जो मेरी पहली डिव है, डिवीजन है, तो इसका मैं कोई कलर चेंज कर दूं। तो मैंने उसको एक क्लास दे दी है, फर्स्ट डिव। अब मैं जाऊंगा सीएसएस के अंदर, और सीएसएस को बताऊंगा। जी। अगर आप बोल नहीं रहे तो काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा, मैं सीएसएस को बताऊंगा, जो मेरी फर्स्ट डिव है ना, उसका जो सारा कलर है टेक्स्ट का, उसको आप कर दें एक्वा। ठीक है। ओके। तो इसको मैं सेव कर लूं। जी। और जिस जिसके ऊपर मैंने वैसे सीएसएस अप्लाई की हुई है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने की हुई थी, ठीक है, तो इसका कलर उसने रेड ही किया हुआ है। इसके ऊपर भी मैंने की हुई थी, उसने इसका कलर रेड किया हुआ है। इसका कलर मैंने चेंज नहीं किया था, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू जरूर किया था, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं किया था। तो उसने क्या किया है, इसका कलर जो है वो एक्वा कर दिया है, और इसका कलर भी एक्वा कर दिया है। ठीक है। ओके। अब मैं इसको, इसी चीज को आप लोगों को विजुअलाइज करवाने के लिए बैकग्राउंड कलर में कन्वर्ट करता हूँ। जी। अब मुझे कोई बताएगा कि इसमें डिव कौन सी है? ये जो एक्वा कलर आ रहा है वो सारे डी। अपने एरिया में कलर है वो सारी जी जी। ठीक है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। ठीक है, ये डिव हो गई। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैंने ये विक्स का कलर चेंज करना है, तो हम इसको स्पैम बना देते हैं। स्पैन, स्पैन जो है ना, वो एक पोर्शन को कहते हैं। तो ये हम विक्स पे आए, और विक्स को मैंने क्या किया, SPAN, स्पैन, और WIX, विक्स। ठीक है। अब ये स्पैन हो गया, मैंने स्पैन कर दिया। अब मैं स्पैन को एक क्लास दे देता हूँ, ताकि क्लास में हम लोग आईडीज जो है HTML के अंदर बहुत कम यूज करते हैं। हम क्लासेस यूज करते हैं, ताकि अगर हमें दोबारा से सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़े तो हम सेम क्लास का नेम दे दें। तो इसको मैं दे देता हूँ फर्स्ट स्पैन। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक और आप लोगों को नई चीज दिखाता हूँ, स्पैन। और जैसे उन्होंने बोल्ड किया हुआ था, तो मैं करता हूँ टेक्स्ट, नहीं, फॉन्ट साइज कर देते हैं, चलें। किसी को पता है फॉन्ट क्या होता है? आप में से कोई बताए फॉन्ट क्या होता है? जो अल्फाबेटिक्स हैं, जो हम यूज कर रहे हैं अल्फाबेटिक्स वगैरह, जो भी वर्डिंग लिखी हुई है फॉन्ट है स्टाइल उसको ऑफ सिलेक्ट वर्ड्स। जी बिल्कुल। और अच्छा। फॉन्ट पे अ, क्लिक करें। जी। अच्छा, अब आप में से कोई बताए कि अब यहाँ पे हो गया क्या, और मैंने क्या चेंजेस किए, फिर मैं उसके बाद दिखाता हूँ। बल्कि एक मिनट रुकिएगा, मैं खुद पूछता हूँ। जी जी। जस्ट अ सेकंड, मैं किसी का नेम कॉल करके पूछ रहा हूँ। मैम इकरा रशीद, आप क्लास में मौजूद हैं? ओके, आई थिंक वो नहीं है। मैम राफिया अशरफ, आप हैं? ओके, नो वरीज। सर मोहम्मद आबिद, आप क्लास में मौजूद हैं? ओके। नासिर, आप क्लास में मौजूद हैं? सर मॉड्यूल क्लास। जी जी। आप काइंडली एक दफा बताइएगा कि मैंने अभी क्या चेंजेस किए हैं और इसका रिजल्ट क्या होगा। सर आपने ये व्हाट इज फिक्स के अंदर जो है ना, फिक्स के अंदर आपने स्पेन लगाया है, जी। तो स्पेन का कलर चेंज हो जाएगा और फिक्स का कलर चेंज हो जी। आपने बिल्कुल ठीक बताया कि ये जो डिव है,
इसके अंदर मैंने एक स्पेसिफिकली एक उसका छोटा सा पोर्शन हाईलाइट किया है जिसको मैंने स्पैम से रिप्रेजेंट किया है, और स्पैम को मैंने क्लास दे दी है, और उस क्लास को मैंने एक प्रॉपर्टी असाइन कर दी कि जो इसका फॉन्ट साइज है वो जो हमें लार्ज चाहिए, ठीक है। फॉन्ट साइज जो होता है वो टेक्स्ट का साइज होता है। तो अब हम यहाँ पे आके देखते हैं। ओके, एक्सीलेंट, उसने उसको छोटा कर दिया। तो मैं इसको ना मैनुअली करके देता हूँ आप लोगों को। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। ओके। अब इस पे ना चाहिए कि मैंने कौन सी इसकी वो यूज की है टाइप, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ओके जी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो विक्स है इसका साइज बाकी सारे एलिमेंट से बड़ा हो गया। ये नजर आ रहा है? कोई बताएगा ये क्यों हुआ है? क्योंकि सर हमने उसका क्योंकि फॉन्ट आपने स्टाइल फॉन्ट किया। चेंज किया। हाँ जी जी, बिल्कुल एक्सीलेंट, थैंक यू। ओके। तो अब मुझ जी, आप में से कोई डिव और स्पैन का डिफरेंस बता दे। यस सर। जी। सर डिवीजन ये होती है जब हम सेक्शंस को अलहदा करते हैं, सेक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हम डिव टैग यूज करते हैं। स्पैन ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक हेडिंग है और उसमें हम चेंज करना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली किसी एक वर्ड को या किसी भी चीज को, तो उसके साइड पे हम स्पैन का टैग लगा देंगे। तो उससे ये होगा अगर हम जो भी चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज विक्स में हमने विक्स का फॉन्ट साइज या कलर चेंज करना है, तो हम जो है वो स्पैन लगा देंगे। तो अगर कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर देंगे, और या फिर इसका साइज वगैरह फॉन्ट वगैरह जो भी चेंज करना चाहें हम स्पेसिफिकली कर सकते हैं स्पैन के टैग से। जी, कोई और ये सेम चीज रिपीट कर दे, ताकि अगर किसी को क्लियर नहीं है तो उसको क्लियर हो जाए। सर साइज के लिए भी स्पेन यूज किया और कलर के लिए भी स्पेन यूज करेंगे चेंज करने के लिए। देखें, आपके पास एक डिव डिव मौजूद है, ये पूरी डिव है, और इसके अंदर एक सिस्टम के ऊपर जो सिस्टम वर्ड है इसको आप स्पैम में डाल के, यानी कि स्पैन, और इसके ऊपर कोई भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, तो ये डिवीजन से सेपरेट हो जाता है। समझ आई? यस सर। मतलब डिवीजन सर यानी मल्टीपल स्पैन के स्पैन अंदर हम करते हैं। लोग टैग यूज कर सकते हैं कोई? अ, आपके क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं आया मुझे। सर स्पैन के अंदर हम कोई टैग यूज कर सकते हैं, या स्पैन हमारे लिए खाली टेक्स्ट के लिए या एक स्पेसिफिक पोर्शन के लिए होता है? जी जी, यूज कर सकते हैं हम उसके अंदर भी। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ जी, प्लीज। क्वेश्चन ये है कि स्पैन जो है हम लोग डिव में ही यूज करेंगे। नहीं, स्पेसिफिकली नहीं, स्पैन जो है वो स्पेसिफिकली टुकड़े को बोलते हैं, एक पोर्शन को बोलते हैं, एक स्पेसिफिक पोर्शन को। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंटेनर है, तो उस कंटेनर का दिस वुड बी अ स्पैन, ठीक है। तो ये उसका एक पोर्शन है जिसको हम स्पैन बोलते हैं, तो आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं, तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। जी। थैंक यू। ओके, चलें हम नेक्स्ट चलते हैं। 10 मिनट सर बचे हैं। डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस होगा? दोनों ही स्पेशल कंटेनर्स हैं। ओके ग्रेट। कोई बताएगा इस चीज का आंसर कि डिव और स्पैन में क्या डिफरेंस होगा? दोनों कंटेनर्स हैं तो। सर मैं बताऊं? जी जी, प्लीज। डिव में मल्टीपल सर स्पैन होते डिवीजन जी। सर डिवीजन में हम जो है वो 2 से 3 स्पेसेस ले सकते हैं, मतलब एक पैराग्राफ को फुल भी ले सकते हैं। लेकिन स्पेन में हम विद इन द लाइन कोई वर्ड को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उसको स्पेन बोल रहे हैं। जी फिर जहां भी वो वर्ड आएगा उस पैराग्राफ में तो वो उस चीज को फॉलो करेगा जो जी। हमने कमांड दी होगी। जी, कोई और बोल रहे थे, वो भी बोलते हैं प्लीज। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। क्वेश्चन ये है सर कि स्पेन में हम सिर्फ साइज और कलर्स की वो कर सकते हैं, इसकी और प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या काम करता है देखिए, स्पेन की प्रॉपर्टीज डिवाइस? प्रॉपर्टीज हम HTML के किसी भी टैग को दे सकते हैं। HTML जो होती है वो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज हाईलाइट की हुई है, ये उसने एक स्पैन बना, सॉरी, ये उसने एक डिवीजन बनाई है, ये पूरी एक डिव है, डिवीजन है, और उसके अंदर उसने दो छोटे छोटे स्पैन लिए हुए हैं, कि जो जहां भी मैं स्पैन यूज करूंगा, तीन है एक्चुअली, अमेरिका अलग है और यूनाइटेड स्टेट्स अलग है। तो जहां पर भी मैं स्पैन यूज करूंगा उस चीज को आपने बोल्ड कर देना, अदरवाइज जो मेरा पूरा पैराग्राफ है वो हमारी डिवीजन के अंदर होगा, और ये डिवीजन जो है वो इससे इस साइड पे होगी, ठीक है, इससे डिफरेंट होगी, और ये इसके नीचे होगी, ये उसने उसको सारा कुछ डिफाइन किया होगा। समझ आई? इन चीजों पे हम चलते हैं इसके बाद। ओके।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल है। जी सवाल ये जी। है कि इससे अगर स्पेन के अंदर हम डिवीजन यूज कर सकते हैं। जैसे कि डिवीजन के अंदर हम, मिसाल के तौर पर आपने जो मिसाल दिया था ना, एक जी जी। बड़े कंटेनर के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, हम जी उसको स्पेन बोलते हैं। अगर जी इसी स्पेन के अंदर हम एक और कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर बना सकते हैं, डिवीजन जी बना बिल्कुल। सकते हैं या नहीं? देखिए टेक्निकली ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, आप HTML के अंदर इस तरह प्ले कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड्स हैं जो रिकमेंड किया जाता है वो ये है कि div के अंदर हम छोटे छोटे स्पैन्स लेते हैं ताकि हम उसको मैनेज कर सकें। ओके ओके, ओके। थैंक्स। जी। अगर सर आप पूछ स्पेन्स के अंदर फर्दर स्पेन्स लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल लिए जा सकते जैसे हैं। अगर विक्स विक्स का आई है, जी। उसको अलग से स्पेन कर लो। जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आप अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स किया है तो एक स्पैन ले लें और उसके अंदर एक और स्पैन ले लें, और इस स्पैन को आप एक और आईडी दे दें कि मुझे यूनाइटेड जो है उसके उसका साइज जो है 50 पिक्सल्स चाहिए, और स्टेट्स का साइज जो है वो 40 पिक्सल चाहिए। अच्छा, मुझे कोई बताएगा पिक्सल क्या होता है? सर ये हम फोन को जब उसकी फरमाइश करते हैं कि हमें कितना फोन चाहिए, उसके लिए हम पिक्सल यूज करते हैं। और बेसिकली तीन चार और भी पैरामीटर्स हैं ये पिक्सल के अलावा। उसकी लेंथ और विड्थ हम देखते हैं कि कितनी, किस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी जी जी जी। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं ना, क्या मेरी अगर आवाज आ रही है? सिंपल वर्ड में सर कहें कि साइज की बात है, सिंपल साइज, मतलब जी उसकी जी। साइज हमें बड़ा चाहिए उसकी वर्ड, या तो छोटा चाहिए, सिंपल सिंपल ओके, थैंक यू। वर्डों पे यही कहते हैं। जी। कोई क्योंकि और जब बताना हम चाहिए? कभी भी जी जी। सर जब हम कभी भी कोई पीएसटी को एचटीएमएल में कन्वर्ट करते हैं ना, जब हम मल्टी लेवल प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो अक्सर इमेजेस को जो साइज होता है वो पिक्सल के अंदर होता है। जी तो हमें उसकी अच्छी फरमाइश करने के लिए हम पिक्सल यूज करते हैं बेसिकली। तो ये बेसिक फंडामेंटल साइज है हर फोन का, जी। पिक्सल। थैंक यू। साद अहमद, आपने हैंड रेज किया है। सर ये यूनिट होता है स्क्रीन रेजोल्यूशन का ना? जी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं इसको खुद भी डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास पूरी स्क्रीन है। मैं इसको स्क्रीन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी चीजों को मैं इस टाइम काउंट नहीं कर रहा। आप इमेजिन करेंगे ये टीवी की स्क्रीन है या LCD की स्क्रीन है जो ये बनी हुई है। इसके अंदर ये डॉट, दिस इज अ पिक्सल। ये डॉट, ये भी पिक्सल है। ये पिक्सल है। ये पिक्सल है। तो इस तरह 1 मिलियन पिक्सल्स हैं जो कि यहाँ 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 हर जगह पे मौजूद हैं। और उन सबको मिलके ये हमारे पास एक स्क्रीन जो है वो हमारे पास विजुअल हो रही है। कुछ पिक्सल्स का कलर ब्लैक है। फॉर एग्जांपल ये यूनाइटेड और स्टेट्स वाला जो पिक्सल है उसका कलर ब्लैक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो जिसकी वजह से हमें ब्लैक नजर आ रहे हैं क्योंकि उसका जो पिक्सल्स हैं वो ब्लैक हैं। बाकी पिक्सल्स जो हैं वो वाइट हैं, इसलिए हमें वो चीज वाइट नजर आ रही है। अगर आपके पास कोई पिक्चर पड़ी हुई है आपके लैपटॉप के अंदर, उसको आप जूम करें तो आपको डॉट 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 नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो वो बेसिकली उसके पिक्सल्स होते हैं इमेज के, ठीक है। तो वो उसको हम बोलते हैं 1 पिक्सल। तो मैं उसको ये बता रहा हूँ कि मुझे 50 पिक्सल्स फॉन्ट का साइज दे दें, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो लिखा हुआ है इसका साइज 50 पिक्सल कर दे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। अगर 100 पिक्सल करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया हुआ है तो उसके अंदर भी आप जब साइज देते हैं फॉन्ट का, टेक्स्ट का साइज देते हैं तो वो पिक्सल्स में देते हैं, जिससे वो बड़ा छोटा हो रहा होता है। तो ये चीज सबको क्लियर है? यस सर। ओके, ग्रेट। अच्छा, हमारे पास 5 मिनट हैं, लेकिन मैं फिर भी एक दफा ना आप लोगों को गो थ्रू करवा देता हूँ। हम CSS की कुछ बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो कल डिस्कस करेंगे, लेकिन एक मैं बॉक्स मॉडल का जरा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी आईडी गायब कर देते हैं, और इसके अंदर से भी क्लास गायब कर देते हैं। अब मैंने, अच्छा, इससे इफेक्ट क्या होगा मैंने क्लास और आईडी डिलीट कर दिया तो? कोई बताना चाहेगा? सर इसकी जो हमने स्टाइलिंग की थी वो खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया कि उसके अंदर से H1 का स्टाइल भी डिलीट कर दिया। ये स्पैन का जो विक्स लिखा हुआ है इसका स्टाइल रहेगा क्योंकि वो स्पैन के अंदर है, और स्पैन को मैं क्लास मैंने अभी भी अलॉट की हुई है, जिस क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे ये उसको प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं आप लोगों को एक दफा दिखाता हूँ। जी। अब ये हो रहा है कि उसका मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो उसको दिया हुआ है एक्वा, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ, अच्छा जी, कंसीडर कीजिए कि ये एक बॉक्स है। ओके।
मेरी जो स्क्रीन है वो मुझे परमिशन नहीं दे रही कि मैं यहाँ पे ना एनोटेट करके दिखा सकूं, क्योंकि वो वहां पे वो आया हुआ है जिसके थ्रू मैं कंट्रोल्स कर एक्सेस कर पा रहा हूँ। हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन है, सॉरी, ये एक डिव है। ठीक है, इस पोर्शन को एक दफा भूल जाए आप। अच्छा, और यहाँ पे डिव एंड हो रही है। अब इस साइड पे, इन साइड पे, अगर मैं स्पेस देना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहूँ, उसको स्पेस बढ़ाऊं इन साइड पे, तो उसको हम पैडिंग बोलेंगे। और अगर मैं बाहर वाली साइड पे स्पेस देना चाहूँ तो उसको हम मार्जिन बोलेंगे। ठीक है, आई रिपीट कि अगर मैं इस बॉक्स के, इस डब्बे के बाहर वाली साइड पे स्पेस देना चाहूँ तो उसको हम मार्जिन बोलेंगे। अगर मैं इस बॉक्स के अंदर वाली साइड पे स्पेस देना चाहूँ तो उसको हम पैडिंग बोलेंगे। अब ये देखिएगा ये कैसे बोलते हैं। जस्ट वन सेकेंड, मैं इसके ऊपर आया। फर्स्ट डिव, ये मेरी क्लास है जिसके साथ मैं प्ले कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं कर रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर देता हूँ, अच्छा, पैडिंग। और मैं पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल्स। ठीक है, 20, इसके अंदर यूनिट जो है वो काफी सारे होते हैं, लेकिन हम बेसिक यूनिट जो है वो पिक्सल यूज करते हैं। तो 20 पिक्सल मैंने पैडिंग दी है, आई रिपीट पैडिंग दी है। तो अब ये देखिएगा कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। जी, अब कोई एक्सप्लेन करेगा ये पैडिंग से क्या हुआ है। सर बॉक्स के सर अंदर उस वाली पर स्पेस डिव बढ़ में गई। जी, सर बॉक्स का जो कंटेंट था वो 20 पिक्सल राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन से जो है वो 20 पिक्सल मूव कर गया आगे। एक्सीलेंट। और अगर मैं इसके अंदर एक और चीज ऐड कर देता कि मुझे इसके अंदर मार्जिन भी चाहिए, तो उसने ये वाली सारी मार्जिन दे दी और ये वाली सारी पैडिंग दे दी। ठीक है, ये मार्जिन है और ये पैडिंग है। तो ये चीज सबको क्लियर है। यस सर सर। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, प्लीज। सर अगर हम चारों साइड से जो है वो इतनी पैडिंग ना देना चाहें, जस्ट टॉप और बॉटम से देना चाहें, तो किस तरीके से करेंगे, या फिर सिर्फ टॉप या बॉटम? एक्सीलेंट क्वेश्चन। टैग का नेम चेंज करते हैं, आप उधर लिखते हैं पैडिंग टॉप, तो वो सिर्फ टॉप पे चली जाएगी। पैडिंग बॉटम सिर्फ बॉटम पे चली जाएगी। पैडिंग लेफ्ट, वो पैडिंग लेफ्ट पे चली जाएगी। और पैडिंग राइट, सिर्फ वो पैडिंग राइट साइड पे चली जाएगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ओके कुछ सर। क्वेश्चंस कल की क्लास के लिए बचा लें, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट रह गया है, तो मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास भी है आईकुड गुरु की। तो कल मिलते हैं। इसको आप एक दफा गो थ्रू कीजिएगा, मैं गेटअप पे कोड डाल दूंगा, इसको शेयर भी कर दूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं, और स्लैक में प्लीज पूछ लिया करें, तो ताकि सब, अगर आपने कोई चीज की है, कुछ शेयर करना चाहते हो तो उसको स्लैक में कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। 4 बज गए तो नेक्स्ट क्लास का टाइम है। अल्लाह हाफिज सर।